प्यारे मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा सुख निरोगी काया को माना जाता है। यह हमारा शरीर ही है जो हमें अंत तक हमारे साथ रहेगा। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाने के लिए हर संभव हम प्रयासरत रहें। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्षीण न होने दें ताकि किसी प्रकार के संक्रमण, वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन, एलर्जी या दवाओं के प्रयोग से होने वाले साइड इफेक्ट से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में विकसित होता रहे और हम हमेशा स्वस्थ रहें। इसके लिए हमें प्रकृति के शरण में जाना होगा ताकि हम स्वस्थ और निरोगी रहें। प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने उसे भुला दिया। प्रकृति का एक ऐसा ही अनमोल उपहार है गैनोडर्मा ल्यूसिडम, जिसे यदि मनुष्य धैर्य और विश्वास के साथ अपनाए तो आज भी ईश्वरीय चमत्कार देखा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अरे मित्रों, हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि गैनोडर्मा लाल मशरूम को 5000 पहले चीन तथा जापान के लोग एक चमत्कारी हर्बल के रूप में प्रयोग करते थे। गैनोडर्मा को औषधियों का राजा कहा गया है। इसे मानव इतिहास में सबसे अधिक शक्तिशाली और महानतम जड़ी बूटी होने का गौरव प्राप्त है। चीन में इसे लिंगजी, जापान में इसे ऋषि, भारतीय औषधि विज्ञान में इसका उल्लेख छत्रक के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रिचर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक सोन द डिवाइन मशरूम ऑफ इमार लैटिन में सिद्ध किया है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि दीर्घ आयु के लिए जिसका सेवन किया करते थे वह हर्बल वास्तव में गैनोडर्मा ही है। गैनोडर्मा अपने चमत्कारी परिणामों के कारण विश्व भर में अचरज का विषय बन चुका है। आज संपूर्ण विश्व में लगभग 200 से ज़्यादा देशों में लोग इसका सेवन और स्वस्थ होकर खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गैनोडर्मा को आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन की मान्यता प्राप्त है। जापान में भी सरकार द्वारा गैनोडर्मा को कैंसर की प्राथमिक औषधि घोषित किया गया। इंटरनेट पर गैनोडर्मा से संबंधित लाखों वेब पेज और हजारों वैज्ञानिकों ने रिसर्च पेपर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। प्यारे मित्रों, आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए कि क्योटो यूनिवर्सिटी के फूड स्टाफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हम भैया 13 वर्षों से इसकी कार्य प्रणाली पर बार बार अनुसंधान यानी खोज कर रहे हैं, जिसमें संतोषजनक परिणाम बार बार मिलते हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्या गैनोडर्मा हर प्रकार के रोगों में असरकारक है? तो हमारा उत्तर है हाँ, क्योंकि यह आधुनिक मानव को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए समर्थ है। गैनोडर्मा एक रोगी मनुष्य के शरीर की सबसे कमजोर भाग पर प्रभाव डालता है। यह बीमारी को जड़ से समाप्त करके रोगी को स्वस्थ बनाता है। गैनोडर्मा एक असंतुलित शरीर की निरोगी काया में बदल देता है। बिना नस्ल व रंग के भेद के बिना विश्व के समस्त मनुष्यों पर गैनोडर्मा का परिणाम एक समान है। यदि रोगी के शरीर की रचना गैनोडर्मा को ग्रहण करती है तो इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सच्चाई तो यह है कि हमें ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं मिला जिस पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो या असंतोषजनक परिणाम मिले हों। तो यही कहूँगा कि गैनोडर्मा के लिए एक जोरदार ताली। जानते हैं हम सब रोग होने के मूल कारण क्या क्या हैं। आज के दौर में कुछ भी शुद्ध नहीं रहा। जिस वातावरण में हम सांस ले रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं या जो भोजन हमें खाने को मिल रहा है, यह सभी प्रदूषित हो गए हैं। इसके अतिरिक्त सोने पे सुहागा यह है कि मॉडर्न स्टाइल लाइफ के नाम पर हमें फास्ट फूड, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान और शराब जैसे दुश्मनों को हम गले लगा कर रखे हैं। इन्हीं पदार्थों के द्वारा टॉक्सिन यानी कि विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यही टॉक्सिन बहुत आसानी से हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं का पुंज है। बहुत से कोषों से मिलकर ऊतक बनता है और जब ऊतक आपस में मिलते हैं तो उनसे हमारा अंग बनता है और अंगों से
मिलकर तंत्र यानी सिस्टम बना है और तंत्रों से मिलकर हमारा शरीर बना है। इस तरह कोश यानी सेल हमारे शरीर का आधारभूत इकाई है। जब कोश में बाहर के आकर विषैले पदार्थ यानी टॉक्सिन जमा हो जाते हैं तो कोश यानी सेल्स संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण के कारण कोश यानी सेल बीमार और मृत प्राय हो जाते हैं। जिस अंग में बीमार कोश यानी बीमार सेल या अंग असंतुलित व कमजोर होकर तंत्र को बिगाड़ देता है और तंत्र के सुचारू रूप से काम न करने के कारण सारा शरीर ही रोगी हो जाता है। कमजोर व मृत प्राय कोषों यानी सेल्स का निदान न होने के फलस्वरूप अवयव और तंत्रों का संतुलन बिगड़ने लगता है और धीरे धीरे हमारे शरीर विभिन्न रोगों का घर बनता चला जाता है। फार्मूला बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, कोशिकाएं स्वस्थ रहेंगी तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। कोशिकाएं अगर बीमार हैं तो शरीर भी बीमार रहेगा। कोशिकाओं की मृत्यु जब हो जाती है तो शरीर की मृत्यु यानी हमारी मृत्यु हो जाती है। प्यारे मित्रों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि साधारण गैनोडर्मा एवं डिएक्सन गैनोडर्मा में क्या अंतर है। मशरूम की 38,000 प्रजातियों में केवल 2,000 प्रजातियां खाने योग्य हैं। इनमें से 200 प्रजातियों में औषधीय तत्वों के साथ साथ शरीर के आवश्यक पोषक तत्व भी हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार 200 में सिर्फ 6 प्रकार के लाल मशरूमों में मानव शरीर के विभिन्न रोगों का उपचार करने की अद्वितीय शक्ति पाई जाती है, जिसके नाम हैं किमसेन गैनो, रूई गैनो, पिकॉक गैनो, ब्रेन गैनो, हार्ट गैनो, लीवर गैनो। डॉक्टर लिम सियो जिन ने 6 प्रकार के विशिष्ट लाल गैनो डर्मा के टिश्यू कल्चर द्वारा डिएक्सन गैनोडर्मा का उत्पादन करने का अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। डिएक्सन कंपनी की स्थापना डॉक्टर लिम सियोजिन के द्वारा 1993 में मलेशिया में की गई। कंपनी द्वारा निजी फार्म में ऑर्गेनिक कल्टीवेशन तकनीक के उत्पादन होता है। बेहतर क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा कल्टीवेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग तक कंपनी के सभी संसाधन निजी हैं। अपने प्रोडक्ट बनाने और बेचने के लिए डिएक्सन को सभी आवश्यक लाइसेंस, डिएक्सन के पास लाइसेंस है भाई। तो आइए जानते हैं गैनोडर्मा की विशेषता क्या है। गैनोडर्मा के सेवन से लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। गैनोडर्मा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर सभी रोगों के उपचार में सहायता करता है। गैनोडर्मा का सेवन प्रत्येक उम्र के स्वस्थ व अस्वस्थ लोग कर सकते हैं। गैनोडर्मा कोई दवा नहीं, अपितु ये थेरेपेटिक वैल्यू वाला एक पूरक पोषक आहार है। गैनोडर्मा का असर केवल रोग के लक्षणों पर या किसी एक अंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समस्या की जड़ पर प्रहार करके सारे शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। गैनोडर्मा कोशिकाओं की गहराई में पहुंचकर टॉक्सिन्स को तलाश करके बाहर निकालता है। कोशिकाओं की मरम्मत और पुनः निर्माण कर उन पर सुरक्षा कवच चढ़ाकर भविष्य में जीव विष के आक्रमण से बचाता है। गैनोडर्मा वृद्धों को अधिक सक्रिय व ऊर्जावान बनाता है और बच्चों की चंचलता में वृद्धि करता है। गैनोडर्मा नियमित प्रयोग करने पर भविष्य में रोग से बचे रहने की संभावना को प्रबल करता है। गैनोडर्मा किसी भी थेरेपी में वृद्ध न होने के कारण इसे किसी भी दवा के साथ लिया जा सकता है। अति लाभकारी होने के कारण यह स्वतः ही दवा छुड़ा देने में समर्थ है। अरे मित्रों, आप लोग देखिए कि ये कैसे कार्य करता है। जब हम इसको लेना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जब हमारे शरीर में जाने के बाद गैनोडर्मा पूरी बॉडी की स्कैनिंग करके सेल्स की गहराई में छुपे टॉक्सिन यानी विषैले दूषित पदार्थ का पता लगाता है। इसके अलावा कोशिकाओं में अगर कोई खराबी है या किसी रोग के जीवाणु हैं तो उनकी जांच भी करता है। इस जांच में 1 से 30 दिन का समय लगता है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी क्लीनिंग यानी सफाई जो करता है 1 से 30 सप्ताह लगेंगे। स्कैनिंग के बाद कोशिकाओं में दूषित पदार्थ और जीवाणुओं को बाहर निकालने का काम शुरू होता है। पानी में घुलनशील टॉक्सिन या जीव विष पेशाब के माध्यम से
और पसीने के माध्यम से बाहर निकल आते हैं, और जो जल में अघुलनशील पदार्थ हैं वो मल के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। बैलेंसिंग रेगुलेटिंग 1 से 12 माह का समय लगेगा संतुलन करने में। क्लीनिंग के बाद नंबर आता है ऑर्गन्स और सिस्टम को बैलेंस करने का, जिसके फलस्वरूप शरीर संतुलित होता है और हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। इस समय लगेगा 1 से 12 माह तक भाई। बिल्डिंग यानी निर्माण का कार्य होगा 6 से 24 माह। अब शरीर में हीलिंग प्रोसेस आरंभ होगा। इससे इसके अंतर्गत टूटे फूटे एवं दुर्घटना आदि में नष्ट हो चुके सेल्स की मरम्मत का कार्य आता है। ये समय लगेगा भाई 6 से 24 माह तक। अब रीजनरेशन यानी पुनर्जीवन 1 से 3 वर्ष का समय लगेगा। गायनोडर्मा का अंतिम कार्य कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने का है या नए सेल्स की उत्पत्ति करके एंटी एनर्जिक प्रोसेस के द्वारा बुढ़ापे को पीछे करके नौयौवन प्रदान करता कि आपको जवान बनाए रखे। लोग वादा करें कि इसका हम नियमित प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय डिएक्शन। अंत में हम यह जानेंगे कि गायनोडर्मा किन किन रोगों पर काम करता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करने में, संभावित अटैक, स्ट्रोक, हृदय की सुरक्षा रखने में, डायबिटीज में शुगर को कंट्रोल करने और पैनक्रियाज को एक्टिव करने, इंसुलिन पैदा करने वाली ग्रंथियों को पुनर्जीवित प्रदान करने में गायनोडर्मा का बहुत बड़ा रोल है। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों अवस्थाओं में रक्त के दाब को घटा या बढ़ाकर बैलेंस करने में गायनोडर्मा का बड़ा योगदान है भाई। कैंसर कोशिकाओं की उत्पत्ति एवं उसके प्रसार को रोककर इन घातक बीमारी को शरीर से बचाता है। शरीर में किसी भी जगह कैसी भी गांठ या ट्यूमर क्यों ना हो, सबको समाप्त करने में सक्षम है। लीवर को मजबूत करके पाचन क्रिया को सुचारू बनाने व भूख बढ़ाने में कारगर है। किसी भी प्रकार का सर दर्द और माइग्रेशन समाप्त करने और मेमोरी लॉस रोकने और ब्रेन पावर व एकाग्रता को बढ़ाने में गायनोडर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। थायराइड ग्लैंड्स को जीवंत करने, समस्या का मूल नाश करने में गायनोडर्मा का। अस्थमा व फेफड़ों की कार्यशैली की खराबी को सही करता है। हड्डियों की कमजोरी दूर करता है। गठिया हो, आर्थराइटिस हो, गर्भाशय व स्तन कैंसर, लिकोरिया, मासिक धर्म की गड़बड़ी या अन्य गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर में शरीर की फालतू चर्बी घटाकर मोटापा कम करने और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाने में, स्किन की प्रॉब्लम दूर करने, त्वचा को बढ़ती उम्र को प्रभाव को बचाने, संपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया को समान बनाकर रोगों से बचाता है। मैं तो यही कहूँगा कि दुनिया का कौन सा ऐसा रोग है जो गायनोडर्मा से ठीक नहीं होगा। बस आप नियमित इसका प्रयोग करें, तब इसका असर दिखेगा। अब 1-2 दिन में इसका असर तो नहीं दिखने वाला भैया। जय हिंद, जय भारत।